अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम मत्ती में से देखेंगे। मत्ती 14 अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 12 आयत तक देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्या है, हत्या के बारे में बताया गया है। आज हम उसी के विषय में जिक्र करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने जब यीशु की चर्चा सुनी तो उसने सोचा कि ये क्या है, वही व्यक्ति है यूहन्ना, शायद मुर्दों में से क्या है जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस राजा ने क्या है उस यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला को क्या है मरवाया था। लेकिन क्या है, उसने यीशु मसीह की चर्चा सुना और वो सोचा था कि शायद ये वही तो नहीं जिसको मैंने मरवाया था यूहन्ना को। ऐसा उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर वो क्यों उसको मरवाया था। आज हम उसी के विषय में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि हेरोदेस राजा ने अपने भाई फिलिप्युस की क्या है उसकी पत्नी को हेरोदियास को क्या है रख लिया था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उससे कहा कि तूने क्या अपने भाई की पत्नी को क्या रखा है, ये क्या है उचित नहीं है, सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि उसको क्या है जेल खाने में डाल दिया यूहन्ना को। और हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा से मारना भी चाहता था, लेकिन वो क्या है नहीं मारा, क्योंकि लोग उसे क्या है भविष्य देखता मानते थे, इसलिए वो क्या है उसको नहीं मारा। लेकिन हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा का जब जन्मदिन आया तब हेरोदियस की बेटी ने क्या है उस सभा में क्या है नृत्य किया और राजा को क्या है प्रसन्न किया, खुश किया। उसके बाद राजा ने क्या है खुश होकर उसे कहा कि मैं शपथ खाता हूँ और वचन देता हूँ कि जो कुछ तू मांगेगी उसको क्या मैं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हेरोदियस की क्या है बेटी ने अपनी माँ की बातों को क्या है सुनकर उसकी बातों में क्या है आ गई, और उसने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है सिर चाहिए कटा हुआ, वो भी किसमें थाल में। और यहाँ पर देखते हैं कि राजा दुखी हुआ। हालांकि वो मारवाना जरूर चाहता था, लेकिन सचमुच वो क्या है मारवाना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं क्या वो दुखी हुआ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी क्या है अपनी शपथ को क्या है पूरा करने के लिए उसने क्या है लोगों को भेजा और उसके सिर क्या है कटवा कर ला कर उस लड़की को दे दिया, और उसने क्या है अपनी माँ के पास ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिपुस जो हेरोदेस राजा का जो भाई था उसकी पत्नी भी क्या है गलत काम किया, क्योंकि उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है हत्या करवाया अपनी बेटी के द्वारा। वो चाहता तो क्या है दूसरे चीज़ को क्या मंगवा सकता था, लेकिन अपनी बेटी से कहा कि उसकी सिर को क्या है लाने के लिए कटवा कर। और हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा जब अपनी भाई की क्या है पत्नी को रखा तो उसकी पत्नी ने भी क्या है कोई विरोध नहीं किया, वो भी क्या है उसके साथ रह गया। तभी तो क्या है जब यूहन्ना ने हेरोदेस राजा को क्या है बोला कि तू अपने भाई की पत्नी को रखा, ये गलत है, ये उचित नहीं, तो क्या है राजा को भी क्या है गुस्सा आया और उसकी पत्नी हेरोदियास को भी क्या है गुस्सा आया। तभी क्या है यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को क्या है उन लोगों ने क्या है मरवाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना में आपके और मेरे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो अगर हम उसके बीच में अगर हम बोलें उन लोगों को, किसी की गलतियों को अगर बता दें, तो हमें क्या है तकलीफ़ों से क्या है गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर वो नहीं बोलता तो शायद उसकी गलती को नहीं बताता हेरोदेस की,
तो उसकी क्या है जान नहीं जाता, लेकिन उसने क्या है सत्य को क्या है बोला, उसे क्या है चेतावनी देना चाहा, लेकिन हालांकि हम देखते हैं कि उसकी क्या है मृत्यु हो गई उस कारण। कई बार आप और मैं हम देखते हैं सामने में हमारे सामने क्या गलत हो रहा होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि क्यों हम उसके बीच में क्या है पड़े, क्यों हम उसके क्या है बीच में बोल कर क्या है अपनी ऊपर उनके क्या है गुस्सा को आने दें, ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए हम कई बार क्या है हमारे सामने गलत होता है फिर भी हम क्या है चुप रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस घटना में देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है चुप नहीं रहा, उसने क्या है चेतावनी देना चाहा जब उसके सामने गलत हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आम इंसान नहीं था, वो एक क्या है राजा था। एक राजा को क्या है उसकी गलतियों को बताया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तू अपने भाई की पत्नी को रखा है, ये क्या है उचित नहीं है। एक राजा को बताना उसकी गलती के बारे में कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि यूहन्ना क्या है परमेश्वर का एक दास था और वो क्या है सत्य पर क्या है खड़ा रहा, उसको क्या है बोला। कई बार आप और मैं क्या है हम कई बार हम सच्चाई के लिए खड़ा हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है सच्चाई के लिए खड़ा हो नहीं पाते। शायद हम पर क्या है विपत्ति आ सकती है, हमें क्या है बहुत से परेशानियों को क्या उठाना पड़ सकता है, ऐसा बोलकर क्या है हम सत्य पर खड़ा नहीं रह सकते। हमारे सामने अगर किसी को क्या है अन्याय हो रहा हो फिर भी हम क्या है चुप रह जाते हैं। अगर हमने कुछ बोला तो शायद हमें कुछ तकलीफ हो सकता है बोलकर। और कई बार क्या हम भी बोलते हैं, हमारे सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ही क्या है कई बार बोलते हैं, उसकी क्या है गलतियों को बताते हैं, चेतावनी देते हैं। और कुछ लोग क्या है उससे चेतावनी को पाकर क्या है सुधर भी जाते हैं। आज की घटना में हम यही सीखते हैं कि हमारे सामने अगर कुछ गलत हो तो हमें बोलना चाहिए, उससे भाई या फिर उस बहन को क्या है चेतावनी देना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो क्या है गलत है, सही नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है ये गलत है, इसलिए इस काम को क्या है छोड़ो। और खुद भी क्या है गलत चीज़ों से क्या है बचे रहना जरूरी है, क्योंकि हम खुद अगर बचे रहेंगे तभी तो हम दूसरों को सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, चेतावनी देंगे। अगर हम खुद ही पाप करते रहें तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। इसलिए आपको और मुझे पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है, उसके बाद हम दूसरों को क्या है सुधार सकते हैं। इसलिए आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें सच्चाई पर कैसे खड़ा रहना चाहिए, और हमारे सामने जो भी अगर बड़ा अधिकारी हो या फिर एक आम मनुष्य, फिर भी हमें उसकी गलतियों को बोलना चाहिए। हालांकि दुख हमें उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी क्या है परमेश्वर उस हर एक चीज़ों में क्या है अगुवाई भी करेगा, मदद भी करेगा, और दुख को सहने के लिए क्या है सहायता भी करेगा। आज के वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी की मदद करे, सहायता करे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की